भी गार्डन में घूमेगा, कोई भी गार्डन में नहीं घूमेगा भाई। ये कहने वाला एक स्टोरी लगा के चला गया यार और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। लेकिन सवाल अब भी ये बनता है कि क्या रोहित शर्मा ने खुद से रिटायरमेंट लिया है या फिर उसको लिवाई गई है? क्योंकि वो सिर्फ सीधा सा एक इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा और इतना बड़ा खिलाड़ी है तो ये इतना आसानी से कैसे वो रिटायर ले सकते हैं, इस पर सवाल उठ सकता है। क्योंकि भाई वो बार बार लगातार कह रहा था यार कि मैं इंग्लैंड टेस्ट के लिए, वो मेरा भले ही टफ टूर हो सकता है लेकिन मैं इंग्लैंड में अपने आप को प्रूफ करूंगा। और रोहित शर्मा को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जैसे बीजीटी में उसका टूर गया था तो उससे तो अच्छा ही होता ना, उससे खराब क्या ही हो सकता था। लेकिन फिर भी भाई बीसीसीआई ने इतना बड़ा मतलब वो रूमर्स आ रहा था कि रोहित शर्मा को टेस्ट कैप्टन से हटा रहा है और एक नया कैप्टन देख रहा है, लेकिन उसमें शुभमन गिल सबसे फ्रंट मतलब कैप्टन के तौर पे है। लेकिन भाई ये रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स के लिए तो एक इंसल्ट की बात हुई ना यार, कि इतना सब कुछ अचीवमेंट प्रदान करके और फिर भी उसको मतलब एज अ कैप्टन नहीं देख रहा है। ये बीसीसीआई का डेस्परेट दिखाता है कि वो कप के लिए कितना डेस्परेट हो सकता है। भाई एक WTC और अगर रोहित शर्मा को मिल जाता तो उसमें क्या दिक्कत था यार। लेकिन वही होता ना, कितना भी कुछ दे लो हमेशा किसी का ना मन भरा है और ना भरेगा, यही बात बीसीसीआई पे लागू होता है। रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को अगर आप घर बैठे संन्यास ले रहे हो, या फिर रोहित शर्मा नहीं किसी को भी अगर आप घर बैठे संन्यास लेने दे रहे हो, तो भाई ये बीसीसीआई का डिफॉल्ट यहाँ पे दिखाता है। और ये भी क्रिक इन्फो ने भी ये बात बहुत भी बार कहा है कि भाई रोहित शर्मा का इंग्लैंड टूर पे नहीं नाम हो सकता है, नहीं नाम हो सकता। और फाइनली उसी का बात सही हुआ, फाइनली मतलब रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट हो गया और विराट कोहली रोहित शर्मा अब टेस्ट क्रिकेट में कभी नहीं दिखेंगे भाई। तो इस पे जो एबी क्रिक ने बार बार बात कही थी उस पर भी आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, और रोहित शर्मा का कैसे कहाँ क्या बना उस पर भी आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ये शुरुआत होता है ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज़ था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, क्योंकि वहाँ रोहित शर्मा का, हालांकि वहाँ जायसवाल को छोड़ के किसी का भी सीरीज अच्छा गया नहीं था, लेकिन रोहित शर्मा एज ए कैप्टन उस पर बहुत ही सवाल उठे। और उस वहाँ पे लास्ट मैच में रोहित शर्मा ने अपने आप को ड्रॉप भी कर लिया तो सबने सोचा कि क्या रोहित शर्मा का अंत हो गया। लेकिन फिर वहीं पर रोहित शर्मा का इंटरव्यू भी आया, उसने बोला कि मुझे कोई दूसरा कोई नहीं बताएगा, कोई कलम को भी वाला आदमी नहीं बता सकते कब आप खेलिएगा कब आप तो लैपटॉप वाला भी नहीं बताएगा। तो हम लोग के पास तो लैपटॉप नहीं है तो हम लोग बता ही नहीं सकते कब आप कितना दिन तक खेलिएगा। तो उसमें सबका मुंह चुप कर देता, बोला था कि मैं आऊँगा क्योंकि दूसरा कोई मुझे संन्यास नहीं ले सकता है। और मैं उसको ये हाल फिलहाल में उन्होंने फिर माइकल क्लार्क को भी उसने इंटरव्यू दिया था कि मैं इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का तैयारी भी कर रहा हूँ, मैं इस बार अच्छी करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अचानक उसने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई और संन्यास का ऐलान कर दिया। इसके पीछे का कारण क्या है पता नहीं, हो सकता है उससे प्रेशर दिवाया गया हो सकता है कि सेलेक्टर ने कुछ बात तो हुई होगी क्योंकि वो टीम इंडिया कैप्टन है। और हाल ही फिलहाल में 5-6 महीने में उन्होंने जो ट्रॉफी दिलाई है टीम इंडिया को, वो बहुत साल का सूखा ख़त्म किया। तो इतना बड़ा लेजेंड को इतना घर में बैठ के संन्यास तो नहीं बनता है। भाई जब रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया तब से मतलब खबर पीछे का सब जो हुआ सर्कुलेट होना चालू किया कि भाई ये इसके पीछे कारण क्या है। तो फिर वही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सब निकाला गया कि भाई रोहित शर्मा का जो 4th टेस्ट था उसमें एक नहीं हुआ अच्छा। हालांकि यशस्वी जायसवाल को छोड़ के और थोड़ा सा ऋषभ पंत को छोड़ के किसी ने अच्छा नहीं किया, लेकिन वही होता ना सब गाज कैप्टन पे ही गिरता है। और वही हुआ, रोहित शर्मा ने खुद को ड्रॉप कर लिया था 5वें टेस्ट से। तब भी एबी क्रिक ने बात कही थी क्या ये रोहित शर्मा का आखिरी टेस्ट था, और अगर आखिरी टेस्ट था तो भाई रोहित शर्मा को कम से कम अपना बोलना चाहिए कि भाई हम लोग, हालांकि कैप्टन प्लेयर्स को नहीं पता होता है क्योंकि वो एक माहौल में रहता है ना, हम लोग बाहर से अच्छा जज कर सकते हैं कि ये इसका कैसे होने वाला, लेकिन प्लेयर्स को उतना वो माहौल में रहता है तो उसको उतना पता नहीं चलता है। लेकिन वही हम लोग का बात था कि यार अगर रोहित शर्मा रिटायरमेंट, इतना बड़ा प्लेयर अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो कम से कम तो उसको एक मैच मतलब फेयरवेल की तरफ देना ही चाहिए ना। आपका कैप्टन भी है वो, मतलब ईशांत शर्मा को भी ऐसे हुआ, रिद्धिमान सहाय ऐसे, अजिंक्य रहाणे पुजारा भी, और अब रोहित शर्मा का भी ऐसे हो गया। अब रोहित शर्मा का भी ऐसे हो गया। तो भाई समझ में नहीं आता है बीसीसीआई ये क्या कर रही है यार। इतना बड़े बड़े प्लेयर्स को कम से कम यार, बड़े बड़े नहीं तो कम से कम एक क्राइटेरिया तो रखना चाहिए कि इतना अगर मैच कोई खेल लिया तो उसके बाद अगर कोई रिटायरमेंट लेता है तो हम उसको ऐसे नहीं जाने देंगे, उसको एक फेयरवेल मैच देंगे ही। अगर वो इंग्लैंड टेस्ट में अगर एक मैच खेल ही लेता है तो उससे बात करके कि भाई रोहित शर्मा हम आपको ऐसे तो रिटायरमेंट नहीं लेने देंगे भाई, तो उसको कम से कम एक फेयरवेल मैच तो मिल जाता है। और फैंस को भी पता रहता कि वो इतना मतलब रिटायरमेंट लेने वाला, तो उसको ये बड़ी तादाद में लोग देखने जा
आते और मतलब हो उसको फेयरवेल मैच भी देता, कम से कम पता तो रहता फैंस को कि हाँ ये रोहित शर्मा का लास्ट मैच है, तो उस तरह इमोशंस निकल के आता। लेकिन भाई सब गुड़ गोबर कर दिया यार, मतलब इतना बड़ा प्लेयर्स मतलब घर बैठे ट्वीट करके चला गया कि थैंक यू सो मच। खेल साड़ा मेरा भाई साड़ा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उसको खिलाए या नहीं खिलाए, वो हमेशा एंजॉय करते हैं। क्योंकि मुंबई इंडियंस का भी कप्तान जाने के बाद वो अभी देखिए मिजाज आराम से खेल रहे हैं, वो सिर्फ अपना मतलब रखते हैं। और उस समय से प्लेयर वो तो खैर किसी से मतलब रखेंगे नहीं फिर भी, लेकिन अगर देखा जाए तो आने वाले जो कप्तान हो सकते हैं वो शुभमन गिल को सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन फिर बात आता है कि क्या रोहित शर्मा का ये अंत था, क्योंकि वो टेस्ट भले ही 100 टेस्ट मैच नहीं खेला हो, लेकिन उसका एवरेज 40 से ज़्यादा था और रन भी 4000 से ज़्यादा था। मिडिल ऑर्डर से शुरुआत करके ओपनर तक जाना, भले ही टेस्ट में लगभग 2013 से उन्हें कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, वो उतार चढ़ाव आते थे। फिर 2019 के बाद उन्हें रवि शास्त्री और विराट कोहली ने साथ दिया और वो फिर से कम बैक किया और टेस्ट में ओपनिंग एक बेहतर ओपनर बन के आए। लेकिन फिर भी अब जो हमें लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुआ उसी को लेकर सबको का उस पर रवैया आ गया कि नहीं ये खिलाड़ी अब नहीं हुए, ख़त्म हो गया इसका करियर। फिर भी उसका उम्र तो हो चुका था, लेकिन फिर भी उस पर इसमें से लेजेंड जितना भी 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता दी है, उनके लिए तो फेयरवेल मैच होना चाहिए था। और अभी रोहित शर्मा ने ये तो कह दिया है कि 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे ओडीआई में। तो भाई अगर वो ओडीआई वर्ल्ड कप खेल सकता है तो रोहित शर्मा उसको टेस्ट क्यों नहीं खेल सकता है? सबको यही लगता है कि रोहित शर्मा अनफिट है, तो भाई वो टेस्ट में ही सिर्फ अनफिट है क्या है? ओडीआई में इतना अच्छा बैटिंग बेहतरीन करता है तो फिर टेस्ट में क्यों नहीं? और आज तक कभी तो ग्राउंड पे लगाने के अनफिट है, वो तो टेस्ट मैच में 5 दिन लगातार खेलते रहते हैं, कभी नहीं फील्डिंग भी करते हैं। ऐसा तो कभी दिखा नहीं कि वो लगा कि वो बीच मैदान से वो निकल के आ गए हो कि नहीं हम फील्डिंग नहीं कर सकते हैं। ये तो ख्याल अलग बात है, लेकिन सेलेक्टर पर निर्भर करता था कि ये ऐसा कैसे हुआ। मुझे लगता है सेलेक्टर ने ही रोहित शर्मा से बात की कि भाई हम आपको नहीं लग रहे हैं, इसलिए रोहित शर्मा उतना ज़्यादा सोचता नहीं है, उसने डायरेक्ट रिटायरमेंट ले मैंने सोचा कि मेरे लिए इशारा हो गया कि हम आपको एज ए कैप्टन, या फिर हो सकता है सेलेक्टर ने सोचा हो कि हम आपको इस बार रेस्ट देना चाहते हैं। तो रोहित शर्मा ने समझ लिया कि मेरे लिए इशारा है, तो आप जो बोलिए उससे पहले मैं अपना साइड हट जाता हूँ। वो सीधा बच्चा है। तो अब बात यह है कि अगला कप्तान कौन होने वाला है, क्योंकि बीसीसीआई ने बीसीसीआई की तरफ से 3-4 नाम मतलब प्रमुख तरफ से निकाल के आ रहा है, उसमें से शुभमन गिल, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह। लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह का एक और भी न्यूज आया कि उसको मतलब वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होगा, और जो बीसीसीआई ने निर्देश दिया है कि 5 के 5 टेस्ट मैच खेलना ही पड़ेगा, इसलिए जसप्रीत बुमराह को उतना वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हुआ और ना ही कैप्टन और ना ही वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह को मतलब होगा। तो इसलिए फास्ट बॉलर हो सकता है कि इंजरी भी ज़्यादा हो, इसी कारण से वो सोच रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे निकल के आता है शुभमन गिल या फिर ऋषभ पंत। अब देखना ये बनता है कि किसको बीसीसीआई आगे का कैप्टन सोचता है। लेकिन फिर वही होता है ना कि अगर एक सीनियर प्लेयर के अंडर ग्रूम हो जाता तो क्या दिक्कत है यार। मतलब बीसीसीआई रोहित शर्मा को 2027 एक और नहीं WTC का साइकिल दे पाया, क्या पता यार रोहित शर्मा वो भी जीत के इसको इन लोगों के हाथ में दे देता, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। एक और एरा का एंड हो गया। हो सकता है कुछ दिन के बाद कोहली भी रिटायरमेंट अनाउंस ना कर दे, क्योंकि वो सोचेंगे कि जब इस टीम का कोई इस बीसीसीआई का कोई भरोसा नहीं। लेकिन होता है कि इस तरह का इतने बड़े लेजेंड का इतना आसानी से कट जाना ये अच्छी बात नहीं है। ये इन लोगों के चलते विराट कोहली भी कहीं ना कहीं ये जो वाइट पेपर में नहीं आता है वो भी कहीं ना कहीं थैंक यू सो मच कभी ना कभी करके चला जाएगा, कभी ना कहीं नहीं लगता है। लेकिन इन लोग का जैसे हरकत है ना, उसको अगर कुछ वो तो पता है कि वो कैसे आदमी है, वो सीधा सपाटा आदमी है, अगर उसको कुछ भनक भी लग गया तो वो तो पहले ही रिटायरमेंट अपना ले लेगा। तो इसलिए भाई ऐसा नहीं होना चाहिए इन लोगों के चलते। क्या पता अब विराट कोहली का भी मूड वगैरह बदल जाए, क्योंकि भाई रोहित शर्मा रहता है ना तो दो सीनियर प्लेयर एक टीम को अच्छे से मतलब बांध के चलता है। फिर टेस्ट में विराट कोहली पे सब जिम्मेदारी आ गया, क्योंकि यार उसी के अंडर में ना ग्रूम होगा सब। पिछले इंग्लैंड का दौरा जो हुआ था उसमें रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा बॉल खेले थे, रन भी बनाए थे, लगभग 1000 बॉल से ज़्यादा भी खेले थे। लेकिन खैर रोहित शर्मा के फैंस के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सा दुख लगा है, लेकिन कोई बात नहीं। अपना भाई सीधा है, वो अपना मस्ती में IPL और ODI में भी बोला खेलेंगे, लेकिन IPL खेलते रहेगा और भाई अपना हमेशा इंटरटेनमेंट देते रहेगा। इसलिए जितने भी उनके फ़ैन हैं सभी अपना इंजॉय करें, कोई दिक्कत नहीं। हर खिलाड़ी का एक दिन आता है और कभी चला जाता है, तो ये कोई बात नहीं। अब बात करें एबी क्रिमिको पे, तो भाई हम लोग तो उसको आप लोगों को पता होगा कि उसको रेगुलर देखते हैं, तो उसने एक बात कही थी और BGT से ही वो कहते आ रहा है कि भाई रोहित शर्मा का हो सकता है कि इसमें BGT लास्ट टेस्ट हो, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस वैसे नहीं निकल के आता है। लेकिन वो कप्तान था
इसीलिए उस पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी था। और होता है ना, कप्तान पे ही सबसे मतलब सब गाज आके गिरता है। तो वो बार बार आके कह रहा था कि भाई रोहित शर्मा का हो सकता है मतलब ये आखिरी मतलब टेस्ट सीरीज हो। और जब उसने 5वें टेस्ट से मतलब अपने आप को ड्रॉप कर लिया था, तब फिर एबी क्रिंफो ने कहा था कि भाई ये ऐसा क्या आपको लगता है कि वो उसका आखिरी टेस्ट था, और अगर था तो कम से कम रिटायर बोल के एक और टेस्ट मैच मिल जाना चाहिए था। तो हम लोग को तब नहीं लगा कि यार हो सकता है कि वो आने वाला मतलब जो इंग्लैंड टूर है उसमें खेल जाएगा। और कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ही ज़्यादा यकीन था। लेकिन फिर भाई उसका होता है ना, एबी क्रिंफो का बात मजाकिया होता है, लेकिन वो मजाक में मतलब उसका बात सीरियस ही रहता है, और उसका बात सही में लास्ट में उसी का बात सही निकला। तो भाई ये है एबी क्रिंफो का दूरदर्शी। तो हम लोग तो क्योंकि होता है ना यार, थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा फेवरेट क्रिकेटर है और विराट कोहली है, तो हम लोग थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। लेकिन वो बात सही में कह रहा था कि भाई उसका आखिरी टेस्ट मैच हो गया। तो और एबी क्रिंफो ने बात सही कहा था यार, हम लोग मान गए। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, रोहित शर्मा ने जितना भी इंटरटेनमेंट दिलाया हमें ग्राउंड पे अपने बल्ले से, जिस तरह के छक्के छुड़ाए, तो हम सब उसी को एंजॉय करते हुए सबको उन्हें अलविदा करते। कोई दिक्कत, थैंक यू, मतलब हैप्पी रिटायरमेंट हिटमैन। इसी के साथ साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, क्योंकि भाई इसमें मतलब ज़रा भी बोलने का मन नहीं कर रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।